हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम के ऊपर। जैसे ट्रू ट्विन फ्लेम के बारे में आप जानते हैं कि वो आपकी एग्जैक्ट सेम वाइब्रेशनल मैच है। आप दोनों का सोल का ब्लूप्रिंट एकदम एग्जैक्टली सेम है एज इट इज़। ओके, मतलब यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। आप 100% फेमिनाइन है तो वो 100% मैस्कुलाइन है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे इन एंड यांग का सिंबल होता है ना, समथिंग लाइक दैट, कि यू आर कनेक्टिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तब फॉल्स ट्विन फ्लेम का क्या चक्कर है। फॉल्स ट्विन फ्लेम मतलब एक सोल जिसका रोल नंबर समझ लीजिए आपसे थोड़ा नियर बाय हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रोल नंबर 14 है सपोज, सोल का ब्लूप्रिंट, मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर्स बोल रही हूँ, ऐसा कोई नंबर्स नहीं है। तो सपोज आपका सोल का ब्लूप्रिंट 14 है, तो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम का सोल का ब्लूप्रिंट नंबर भी 14 होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होगा वो आपके नियर बाय वाइब्रेशनल मैच होगा। अंडरस्टैंड। तो आपका 14 है तो उसका हो सकता है 18 हो या 11 हो या 10 हो या 12 13 हो, ऐसा। तो एक नियर बाय वाइब्रेशनल मैच है जिसे आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। किस लिए? क्योंकि आप खुद आपके 14 जो आपका रोल नंबर है, जो आपका ब्लूप्रिंट है, अकॉर्डिंगली आप बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने कुछ और को अट्रैक्ट कर लिया लाइफ में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको सिंपल रहना पसंद है। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको एग्जांपल की तरह ही लीजिए। और आपको सपोज मीठा खाना पसंद है, ठीक है। और आप क्या कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो एकदम मॉडर्न तरीके से रेडी होके बहुत सारा मेकअप थोप के रहना पसंद है। मुझे तो मीठा पसंद ही नहीं है, मुझे तो तीखा पसंद है। इट इज़ वॉट यू आर डूइंग। आप जो हो नहीं, जो आपको पसंद नहीं वो कर रहे हो, ठीक है। तो इस समय क्या किया आपने, बाहर क्या बोल रहे हो, क्या दे रहे हो कि मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपने वो एनर्जी वाले पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया। अंडरस्टैंड। जैसे से आप आपके ऑथेंटिक सेल्फ में आओगे तो जो भी फॉल्स है उसने निकल जाना। ओके, नहीं टिक सकता, क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए बने हो, तो आप रुक ही नहीं सकते, वो रिलीज हो ही जाएगा। ओके, जस्ट यू हैव टू गो विद द प्रोसेस। अब मैं यहाँ दूसरी बात करूँ, इम्पोर्टेंस। तो फिर वो आपकी लाइफ में आने से आपकी क्या हेल्प हो रही है। फर्स्ट थिंग, आपके अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, सपोज कोई छोटी सी बात का भी ट्रिगर आता है, तो अगर वो आपके ट्रू टीएफ से आएगा तो इट विल बी लाइक अ ब्लास्टिंग फॉर यू। ओके, क्योंकि वो बहुत एनर्जी कनेक्शन होता है। वो चीज़, छोटी चीज़ बहुत बड़ी होकर महसूस होती है। सेम विथ गुड थिंग्स, कुछ छोटे से अच्छा होगा तो भी आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, ज़्यादा पीसफुल फील होगा। एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेज में हो सकता है आपको बहुत एक्साइटमेंट फील हो सकता है। तो यहाँ पे आपको हील करके इस लेवल पे पहुँचना है कि दोनों ही सिचुएशन में आप आराम से हैंडल कर सको, है ना। लेकिन आप उसके लिए रेडी नहीं हो, तब इस केस में अगर भगवान जी आपको पहले ही आपके ट्रू से मिला देंगे तो आपकी तो बैंड बच जाएगी, राइट। कि हर छोटी छोटी चीज़ को लेके आपको बड़े बड़े झटके लगेंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, कई बार पहले फॉल्स से आपकी मुलाकात होती है। अब जब आपके लिए वो फॉल्स है तो उनके लिए भी तो आप फॉल्स हुए, राइट। तो आपको उनसे अगर तकलीफ हो रही है तो उनको भी आपसे तकलीफ हो रही है। इट इज़ टू वे प्रोसेस। ओके, किस लेवल पे हो रही है ये वही जान सकते हैं। ओके, आपके लेवल पे आपको पता रहेगी। अंडरस्टैंड। तो उस केस में होता ये है कि प्रॉब्लम जो मिरर हो रही है, जब आप उसको हील कर रहे हो तो वो ट्रिगर उतना बड़ा होकर आपको महसूस नहीं होता है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में सामने आता है, ठीक है। इट इज़ लाइक कि आपके बॉडी में सपोज करिए 10 जगह घाव है। आपके 10 के 10 घाव अगर इकट्ठे दिखा दिए तो आप वहीं पे शॉक में चले जाओगे, ओ ये क्या, इतना सारा घाव हील करना है, राइट। तो अगर आप पहले ट्रू से मिलोगे तो ये होगा। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आपकी अवेकनिंग ट्रूथ के साथ ही हो सकती है।
कि वो आपको एकदम से सारे दिखा देंगे टिंग, एंड यू विल बी लाइक ओके आई चूज़ हीलिंग। अदरवाइज़ क्या होगा, पहले आप फॉल्स को अट्रैक्ट करोगे, वो क्या करेगा, 10 गाँव है ना, वो इकट्ठे नहीं दिखाए, वो आपको 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, छोटे छोटे इसमें आपके सामने रिवील होगा, ठीक है। और जब उसकी आप हीलिंग करोगे ना, तो आप एक वाइब्रेशनल मैच में दोनों अलग हुई तो वो अपने आप ही आप स्प्लिट हो जाओगे। वो गॉड कर देते हैं। आपको चूज़ करना है कि आपको सच जानना है, आपको आपके सिर्फ ट्रू के साथ रहना है, ओके, वो हो जाएगा। फिर एंट्री होगी आपके ट्रू की, जिससे कि अब अगर उनके साथ आप प्यार ज़्यादा महसूस करो और ट्रिगर आए तो आप इस हद तक हील हो चुके होते हो कि आप उसको डील कर सको। तो ये कहिए कंपैशन, ओके। तो एक तरीके से आपकी सोल ने बोली है, गॉड ने बोली, आपके साथ कंपैशनेट रही है। आपको पहले फॉल से मिलाया, फिर ट्रू से मिलाया, जिससे कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द और पेन से ना गुजरना पड़े। तो फॉल्स ने तो आपके लिए ब्लेसिंग का ही काम किया, राइट। उसकी वजह से आपको ये जर्नी पता चल गई, उसकी वजह से आपको हीलिंग मेथड्स पता चल गई, आपने हीलिंग करना चालू करी। फिर जब आपके घाव काफ़ी हद तक हील हो गए, फिर आपके ट्रू आने से क्या हुआ, अब आप एक स्टेबल कंडीशन में हो। तो अब आप एकदम से ऊपर भी नहीं जाओगे, एकदम से नीचे भी नहीं जाओगे, अंडरस्टैंड। अब आपको पता रहेगा कब कहाँ क्या करना है, एटलीस्ट, है ना। तकलीफ़ होगा लेकिन आपको पता भी रहेगा साथ में कि क्या करना है। और ट्रू के साथ आपको जितना हीलिंग करोगे पीस बढ़ता जाएगा, ओके। तो दिस वे फॉल्स ट्विन फ्लेम को कभी भी गलत इससे मत लीजिए, इट इज़ ब्लेसिंग ओनली। वो भी अपना डिवाइन रोल ही आपके साथ प्ले करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।